जय श्री राम। दोस्तों, जो आपके हैं वो आपको देखकर कभी व्यस्त नहीं हो सकते, और जो आपको देखकर व्यस्त हो जाते हैं वो कभी आपके हो नहीं सकते। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज बात करेंगे मेष राशि, अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 26 से 30 अप्रैल 2026 तक सभी विषयों पर सटीक जानकारी मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेष राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, शनिदेव की 7.5 चल रही है और आपकी राशि के स्वामी भी मंगलदेव 2 अप्रैल 2026 को शनिदेव के साथ कुंडली के 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। क्या होता है 12वें भाव में जाने से? 12वां भाव, देखिए, छठा, 8वां, 12वां तीनों ही भाव ठीक नहीं होते। 12वें भाव के कारण लगन के स्वामी 12वें भाव में होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मन में प्रसन्नता में थोड़ी तकलीफ, शारीरिक पीड़ा या खर्चों में वृद्धि, कुछ न कुछ है जिसके कारण तकलीफों का सामना, या यात्राओं में तकलीफ। यात्रा कैसी भी हो सकती है, लेकिन यात्राओं से संघर्ष करना ही पड़ेगा। पैसा तो खर्च होना ही है। देखिए, 12वां भाव किसका होता है? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ भी लागू हो, उसमें हलचल करके पैसा खर्च करवाने की रूपरेखा अपने भाग्य के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ न कुछ, सबको एक साथ हो नहीं सकती, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफों का सामना करने की स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं और इस भाव में बैठे हैं, तो यह मामला थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन आपके लगन भाव में दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठ करके कुंडली के सप्तम भाव को देखने से, सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होने से, विवाह शादी संबंध का होने से, इन सभी चीजों में बहुत अच्छा लाभ देने के सिम्टम्स पैदा करते हैं, जिसके कारण आपके व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां, देखिए, आप इस समय में व्यापार का मामला बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप का व्यापार, अपना स्वयं का व्यापार या नया व्यापार, कैसा भी व्यापार करने की स्थितियां मजबूती देखने को मिलती है और सब में लाभदायक स्थिति का संकेत भी देखने को मिलता है। और इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन, वहां की स्थितियां भी बहुत अच्छी, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मामले मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन सुखद होने की अनुभूति का आभास होगा। साथ ही जिन लोगों का जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर या तनावपूर्ण है, वो भी ठीक होने की स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, उनकी स्थिति भी यहां पर मजबूती देखने को मिलती है। यही शुक्रदेव 19 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आ जाएंगे। दूसरे धन के भाव में आने पर दोनों ही भावों की स्थितियां मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण दूसरे धन के भाव की स्थितियां यानी धन आवक थोड़ा अच्छा होगा। धन जमा भी हो सकता है, लेकिन धन टिकेगा नहीं, क्योंकि 7.5 चल रही है। और कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रयास करोगे
तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी जो कुछ ही देर पहले बोला वो सब स्थितियां दूसरे भाव में शुक्रदेव के आने पर भी लागू ही रहेगी। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक मजबूत होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की बात करते हैं तो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव। और बुधदेव 18 अप्रैल तक तो आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में रहेंगे और वो भी मित्र शनिदेव के घर में और मित्र राहुदेव के साथ बैठे हैं। तो 18 अप्रैल तक तो मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से सबसे मामले मजबूत हैं। लेकिन 11 अप्रैल 2026 के बाद बुधदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव ठीक नहीं होता है। 12वें भाव के कारण बुधदेव भी थोड़ा खर्चों के कारण, अप्रत्याशित खर्चे के कारण परेशान करने जैसी अवस्था का आभास कराने का काम करते हैं। लेकिन छठे भाव के स्वामी होने के कारण 12वें भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण, छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसी स्थिति के कारण यहां पर बहुत बड़ा रिलीफ देने का, बहुत बड़ी राहत देने का या इनमें सहयोग करने का सिम्टम्स भी पैदा करने की स्थिति का आभास कराएंगे। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, खुशी का, परिवार के तालमेल का, माता का, जायदाद का और वान सुख की प्राप्ति का। चौथे भाव की स्थितियां वर्तमान समय में काफी मजबूत और ताकतवर रहेगी। क्यों? क्योंकि इस भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण आपके परिवार के तालमेल, अच्छी स्थिति के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में खुशियां जैसी अनुभूति होने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। परिवार का माहौल तो बदलेगा और वैसे बदला हुआ ही है अभी भी। और माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होंगी, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने के, बेचने के मजबूत अवसर मिलेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के 12वें भाव में। और पंचम भाव की स्थिति क्या है? कौन बैठा है यहां पे? केतुदेव। केतुदेव भी बैठे हैं, राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और सूर्यदेव को राहुदेव अपने शत्रु मानते हैं और सूर्यदेव की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो सूर्यदेव यहां पर क्या करेंगे? सूर्यदेव इस भाव की स्थितियों में थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कब तक? 14 अप्रैल तक तो ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो क्या हो गया? इस भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठना, 12वां भाव होता है अप्रत्याशित खर्चों का या खर्चों का और विदेश का। हाँ, विदेश के मामले में थोड़ा लाभ देंगे, लेकिन पंचम भाव के परिणाम अच्छी आने की स्थिति के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, और विशेष तो रहेगी 14 अप्रैल तक, उसके बाद भी रहेगी, लेकिन मैंने बोला है विशेष। तो संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखें, किसी भी प्रकार से लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जिन लोगों को संतान चाहिए सावधानी रखें। 14 अप्रैल के बाद तो थोड़ा मामला ठीक रहेगा, लेकिन 14 तक तो विशेष सावधानी रखें। 14 के बाद भी सावधानी रखना है। क्यों? यहां पर केतुदेव बैठे हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो सकती। 14 अप्रैल के बाद भी ताकतवर नहीं मानता हूं मैं, यहां पर केतुदेव मति भ्रमित करेंगे।
तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां भी मजबूत नहीं है, और आप यह सोचते हो कि हमारा लव रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, धोखा है, धोखा, मजबूत नहीं है। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं, अचानक धन आने होने के योग रहेंगे, और शेयर मार्केट से सोच समझ के काम करें तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव बात कर चुके हैं हम, सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन में, इसमें एक बात बोलना है। क्या 14 अप्रैल 2026 को यहां पर सूर्यदेव आएंगे, सूर्यदेव आएंगे तो सूर्यदेव की भी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। हालांकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव यहां पर बैठ करके इस भाव को देखते रहेंगे, और इसके बाद भी कुंडली के दूसरे धन के भाव में जाने से स्थितियां तो मजबूती रहेगी और शुक्रदेव की चलेगी, लेकिन यहां पर सूर्यदेव उच्च राशि में बैठ करके कुंडली के सप्तम भाव को अपनी नीच राशि को देखने के कारण जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी करने के या व्यवधान पैदा करने के संकेत देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भी ग्रहों के राजा है, जिसके कारण आपके व्यापार के क्षेत्र में चतुर एवं चौकन्ना, मैंने यह नहीं बोला नुकसान की स्थिति बनती है, मैंने बोला व्यवधान की स्थिति बनती है। तो चतुर एवं चौकन्ना रहने की आवश्यकता, दाम्पत्य जीवन में सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता, और विवाह शादी संबंध के योगों में भी सतर्कता रखना बेहद जरूरी मानकर चलना चाहिए। कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, कौन? मंगलदेव। क्या होगा? थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, वाहन भी सावधानी से चलाएं, ससुराल पक्ष से संबंधों को बना के रखें, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें, और जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही जो उधार दिया हुआ पैसा है उसको आने में भी तकलीफों का ही सामना करना पड़ेगा। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा, लाभ तो नहीं होगा, पैसा जरूर खर्च होगा। भाग्य भाव की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में 4 चांद लगा रहे हैं, जिसके कारण मेष राशि के लोगों का भाग्य तो साथ दे रहा है और भाग्य साथ देता ही रहेगा। तो जो रुके हुए काम है उनको करने का, नए कार्यों की रूपरेखा बनाने का मन करेगा, और बनानी भी पड़ेगी। और लक्ष्य प्राप्ति के अवसर 7.5 अलग चीज है और ये भाग्य अलग चीज है। जब भाग्य साथ देता है तो बहुत कुछ अच्छा होने के संकेतों का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो लक्ष्य प्राप्ति के अवसर भी देखने को मिलते हैं। कुंडली का 10वां भाव इसका होता है कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों का 2026 का फलादेश यानी वार्षिक फलादेश बना करके सभी राशियों का एक वीडियो बनाया है अलग अलग राशियों पे। वो अलग अलग राशियों के लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे मेरा एक ऐप है, उस ऐप से अपनी अपनी राशि के अनुसार वीडियो खरीद सकते हैं, और उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। तो आप वीडियो खरीद सकते हैं, वो लोग भी खरीद सकते हैं जिनके पास में जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से लोग बाग मेरे नाम की फर्जी आईडी बना करके किसी भी प्रकार से पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा है और उसको आप पैसा देने का प्रयास करते हो, वो कहेगा मैं आपकी कुंडली देख लूंगा, तो आप बिना सोचे समझे पैसा देने का प्रयास करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ऐसे लोग कहीं ना कहीं
आपको और मेरे को परेशान करने का काम करते हैं। याद रहे, मेरे मोबाइल नंबर केवल एक ही है, 9829911500। तो सोच समझ के काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। कुंडली का 10वां भाव, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। दोस्तों, इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में साढ़े सती के रूप में बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं। नौकरी के क्षेत्र से कुछ तनाव, कंफ्यूजन या परेशानी जैसी अवस्था का आभास करने के संकेत देखने को मिलते हैं। देखिए, नौकरी के क्षेत्र में काम का दबाव भी हो सकता है, काम से तनाव भी हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, चाहे बॉस लोग हैं, चाहे अन्य लोग हैं, सबसे संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। अपनी मति को भ्रमित होने से बचाएं। जहां पे काम करना है, मैं जानता हूं आप लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो, जिनका नहीं हुआ वो चाहते हैं, लेकिन वो प्रमोशन नहीं होने के कारण स्थान बदलना भी चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। उनके मन में मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, कहीं भी जाओ स्थितियां ऐसी ही देखने को मिलेगी। हाँ, जब प्रमोशन का टाइम आएगा तब बोलेंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा सावधानी और सतर्कता से चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं, उनके लिए भी सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में सरकारी काम होने में तकलीफें रहेगी, फिर भी आप पैसे के बलबूते पर कराना चाहते हो तो पैसा खर्च होने के बावजूद भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पिता की सेहत, पिता के व्यापार, पिता से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 11 लाभ भाव, कौन बैठा है यहाँ पे, किसका घर है, शनिदेव का। कौन बैठा है, राहुदेव। क्या स्थिति है, बहुत अच्छी। कैसे, राहुदेव 11 लाभ भाव में बैठ करके लगातार पैसा लाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिसके कारण पैसा तो आता है। यह बात अलग है कि खर्च हो जाता है, लेकिन पैसा लाने का काम कौन कर रहे हैं, राहुदेव। करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। तो राहुदेव पैसा लाने का काम करते रहेंगे। कुंडली का 12वां भाव बता दिया मैंने, अप्रत्याशित खर्चे। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इस समय में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, इस भाव में शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव एक ऐसी युति बनी हुई है जिसके कारण कंफ्यूजन जैसी स्थिति का आभास भी देखने को मिलता है। साथ ही यात्राओं के योग बनते हैं, लेकिन यात्राओं में खर्चों का सिस्टम ही देखने को मिलता है, कुछ संघर्ष का सिस्टम ही देखने को मिलता है। थोड़ा सावधानी रखें। अप्रत्याशित खर्चे जारी रहेंगे। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? जिसमें हॉस्पिटल का भी सामना करना पड़ता है, वो जारी ही रहेंगे, उसमें कमी नहीं हो सकती। हाँ, कम या ज्यादा ये बात अलग है, लेकिन जारी रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। क्या? आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, लगन में आ रहे हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के 1 लोटा जल चढ़ाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।